डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 11th मैथ का अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है समुच्चय सेट्स। तो फ्रेंड्स, समुच्चय को जानने से पहले आपके लिए यह बता दें कि जो समुच्चय अध्याय 1 है, इससे वार्षिक एग्जाम में कक्षा 11वीं में कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए इसका ब्लूप्रिंट क्या है। तो आपके लिए बता दें कि इस अध्याय से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 1 अंक के 3 प्रश्न, 2 अंक के 1 प्रश्न और 3 अंक का कोई नहीं। सीधा फिर आपसे 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 5, 3, 8 और 2, 10। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार यह ब्लूप्रिंट है। अब फ्रेंड्स जानिए, जो समुच्चय है, समुच्चय में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनके लिए हमें पढ़ना है और समझना है और एक्सरसाइज और उदाहरणों को हल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं जो समुच्चय इसके महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो समुच्चय है, सबसे पहले इस अध्याय में समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे कि समुच्चय क्या है, समुच्चय क्या कहलाता है, इसको समझेंगे फ्रेंड्स। और इसके बाद समुच्चयों का निरूपण, महत्वपूर्ण सूत्र एवं महत्वपूर्ण चिन्ह समझेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो चिन्ह आएंगे फ्रेंड्स, जो नए नए चिन्ह आएंगे फ्रेंड्स, इनको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद महत्वपूर्ण चिन्ह के बाद यह सीखेंगे कि a माइनस बी कैसे निकाला जाता है, b माइनस ए कैसे निकाला जाता है, a डैश b डैश c डैश मतलब पूरक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो a डैश b डैश इनको निकालना सीखेंगे। ए सम्मेलन बी, ये सम्मेलन का चिन्ह है। अभी आपके लिए इसके बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा कि सम्मेलन और ये है जो उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ, इसका मान होता है, इन चिन्हों के नाम क्या हैं, इनके बारे में अभी विस्तार से जानकारी बताई जाएगी। उसके बाद ये इनको अपन निकालना सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद वेन आरेख, समुच्चयों के प्रकार और समुच्चयों पर संक्रियाएं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इस अध्याय के। तो इन टॉपिकों को अपन के लिए कवर करना है। तो आइए सबसे पहले जो पहला टॉपिक है समुच्चय, इसको समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, समुच्चय क्या कहलाता है। समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल परिभाषा है, बहुत ही आसान है, आपके लिए याद ही हो जाएगी। एक ही बार पढ़ेंगे आप इसको तो याद हो जाएगी। कैसी है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब आपके लिए उदाहरण बता दें कि सुपरिभाषित का मतलब क्या है। आपने परिभाषा पढ़ी है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अब सुपरिभाषित का मतलब ऐसा समूह जो परिभाषित हो, समुच्चय कहलाता है। देखिए, जैसे हमने कहा आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह, तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं, अब अक्षरों का नहीं, अब आप अंग्रेजी के जो अक्षर हैं उनके स्वरों का देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पे हम आपके लिए स्वर का बताते हैं, वॉवेल्स का। तो देखिए, जो अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल्स के अक्षर हैं उनका स्वर देखिए, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, एक सुपरिभाषित समूह है ना, क्योंकि जो अंग्रेजी के स्वर हैं वो 5 हैं, ये फिक्स है। तो ये क्या है, एक सुपरिभाषित समूह है, मतलब वस्तुओं का एक सुपरिभाषित समूह ही समुच्चय कहलाता है। एक और उदाहरण समझिए, जैसे हमने आपसे कहा कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन हैं, ठीक है, व्यंजन, तो व्यंजन के लिए आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले स्टार्टिंग करोगे बी सी डी। अब ई छोड़ दोगे आप, क्यों, क्योंकि आपसे तो हमने क्या कहा, एक सुपरिभाषित समूह में आपसे सिर्फ ये कहा है कि आप व्यंजनों को लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी जेड तक व्यंजन आएंगे इनको आप लिख देंगे। ठीक है, ये डैश डैश लगा दिया, इसका मतलब कि आपको और भी आदि लिख सकते हैं। और उदाहरण जैसे आपके लिए बता दें कि जैसे हमने कहा आपसे कि जो दो है, दो के जो गुणज हैं इनका समूह, जैसे हमने कहा एक निश्चय रख दिया कि दो के आप 10 गुणजों का समूह, तो 2 के 10 गुणजों का समूह क्या होगा, एक परिभाषित होगा, सुपरिभाषित होगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे कॉमा लगा के लिखे जाते हैं फ्रेंड। अभी आपके लिए बताया जाएगा कि इसको कैसे लिखे जाता है समुच्चय को। 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16, 18 और ये 20, इस प्रकार। तो ये जो समूह है सुपरिभाषित समूह, ये सब क्या कहलाते हैं, समुच्चय कहलाते हैं।
तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपके लिए समुच्चय समझ में आ गया होगा। बस आपको ये याद रखना है इसमें कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं, जैसे अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वर AEIOU। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिए। अब आगे अपन समझते हैं फ्रेंड्स कि जो समुच्चयों का निरूपण है इसे किस तरीके से किया जाता है और समुच्चय निरूपण के नियम क्या है। मतलब जो समुच्चय अभी बताया है आपके लिए, ये किस तरीके से बनाया है, इसके नियम क्या है। तो देखिए समुच्चयों के जो समुच्चय निरूपण के नियम, तो देखिए इसका जो पहला नियम है समुच्चय निरूपण का, वो क्या है इसको समझिए सबसे पहले। तो देखिए जो समुच्चय का जो पहला नियम है वो है कि यह हमेशा मंझले कोष्ठक में लिखा जाता है, मतलब इस कोष्ठक में लिखा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिए कि यह हमेशा मंझले कोष्ठक में लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके लिए जो पहला नियम है समझ में आ गया होगा कि समुच्चय हमेशा मंझले कोष्ठक में लिखा जाता है। तो पहला नियम तो समझ में आ गया कि ये मंझले कोष्ठक में लिखा जाता है। इसका दूसरा नियम होता है कि जो समुच्चय है इसके जो अवयव मतलब कोई भी अवयवों को दोबारा नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स ये नहीं लिखा है, नहीं लिखा जाता है। तो फ्रेंड समझ गए होंगे कि जो अवयव हैं इसके अंदर, तो कोई भी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता है। यह समुच्चय निरूपण का दूसरा नियम है। इसके बाद तीसरा नियम समझिए कि इसे कॉमा लगा कर लिखा जाता है। कॉमा लगा कर लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है फ्रेंड, इसको कॉमा लगाकर लिखा जाता है। देखिए अब आपके लिए बताते हैं कि किस तरीके से लिखा जाता है और आपके लिए कुछ उदाहरण बताते हैं जो समुच्चय बनाने में आपका सहयोग करेंगे और आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे हमने कहा आपसे कि जो आपकी मैथमेटिक्स है इसी का आप समुच्चय निरूपण करके बताइए। मैथमेटिक्स क्या कहा फ्रेंड्स आपसे, मैथमेटिक्स, इसकी ट्रिक आपसे कई बार बताई होगी, छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा। मैथमेटिक्स की जो ट्रिक है याद करने की, तो मैथमेटिक्स MA बीच में ये दा लगा दीजिए इस प्रकार से, फिर TICS, ये मैथमेटिक्स है, तो आपको याद ही होगी। ठीक है, तो जो मैथमेटिक्स है, अब आपसे कहा जाए कि मैथमेटिक्स का आप समुच्चय निरूपण करके बताइए, तो किस तरीके से करेंगे आप मैथमेटिक्स के समुच्चय निरूपण। तो इन नियमों को, तो आपके लिए जैसे यहाँ पे आपके लिए जैसे पहला नियम बताया था कि यह हमेशा मंझले कोष्ठक में लिखा जाता है। ठीक है, तो और एक और नियम होता है कि जो इसके पहले लेटर है इसी से दर्शाते हैं इसको। जैसे यहाँ पे M से, कोई और अन्य लेटर से भी आप दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे M के बाद मंझला कोष्ठक लगाएंगे, मंझले कोष्ठक के बाद आप लिखेंगे सबसे पहला लेटर क्या है, M है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर A लगाएंगे, उसके बाद T, उसको कॉमा लगाएंगे, T के बाद फिर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे H है, H के बाद E है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या कहा था कि अवयवों को दोबारा नहीं लिखा जाता है। EM यहाँ पे फिर से आ गया, तो इसको नहीं लिखेंगे। आप क्या लिखोगे, आप सीधा यहाँ पे एक हो भी लिखें, एक हो ए भी, देखिए ए भी दोबारा आया है तो एक हो भी नहीं लिखेंगे। T भी आ गया है तो इसको भी नहीं लिखेंगे। आप क्या लिख देंगे, I। ठीक है, क्या लिख देंगे, IC, और फिर उसके बाद है S। ठीक है, तो इस प्रकार से समुच्चय का निरूपण किया जाता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि समुच्चय है उसको किस तरीके से निरूपित किया जाता है। बस इसके 3 नियम आपको याद रखना है कि कोई भी अवयव है उसको दोबारा नहीं लिखा जाता है और इसे कॉमा लगाकर लिखा जाता है। ठीक है, और मंझले कोष्ठक में हमेशा लिखा जाता है। जैसे आपको हमने मैथमेटिक्स का निकाल के बताया, अब आपसे कहा जाए कि आप केवल मैथ्स का निकाल के बताइए, MATHS मैथ्स। तो मैथ्स का कैसे निकालोगे, आप M लिखोगे और उसके बाद यहाँ पे कोष्ठक लगाओगे और M, ATHS। इसमें तो कोई अवयव दोबारा था ही नहीं,
तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि अब यह बस दोबारा नहीं लिखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में समुच्चय की परिभाषा बताई है और समुच्चय के इस अध्याय में से कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इनको बताया है और समुच्चय निरूपण के नियम बताए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आपके लिए अब इसका जो भाग 2 होगा उसमें आपके लिए आगे पढ़ाएंगे, जो इस अध्याय के महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको बताएंगे एवं जो महत्वपूर्ण चिन्ह हैं उनको भी बताएंगे। फ्रेंड देखिए आपके लिए वीडियो छोटा बनाया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी प्रॉब्लम है हमारे पास और कोई अन्य सुविधा नहीं है जिसके कारण आपसे के लिए वीडियो लेंथ ही बना सकें। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके लिए छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं। तो ये भाग 1 है, इसमें जो आपके लिए पढ़ाया गया है आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लीजिए और आपको अगले भाग 2 में आपके लिए बताएंगे महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण चिन्ह, a-b कैसे निकालोगे, b-a कैसे निकालोगे, a-b-, ये सब चीज़ें आपके लिए अगले भाग में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स। और आपको यदि वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।